अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। ये चैप्टर से लिया गया है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, लाइक इकोलॉजी टर्म वगैरह। ये जो टर्म है इकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से एक तो ओइकोस विच मीन्स होम, एंड सेकेंडली लॉगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ओइकोस और लोगोस से लिया गया है। ओइकोस का मतलब होता है होम एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये जो टर्म है ये राइटर ने दी है इन 1885 एंड डेफिनेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल in 1869। टर्म दी है राइटर ने इन 1885 and the definition is given by Ernest Haeckel in 1869। देखिए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है वो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एंड ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कभी कभार। लेट्स मूव ऑन दी टॉपिक सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या होती है? देखिए सॉइल एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ये वर्ड लैटिन वर्ड सोलम, ठीक है, SOLUM, सोलम। इस वर्ड से ये डिराइव हुआ है, सोलम से। ठीक है, सॉइल का मतलब होता है लाइक मटेरियल इन विच प्लांट ग्रो। ठीक है, प्लांट जिस मटेरियल में ग्रो करते हैं, प्लांट के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, लाइक बेसिक मटेरियल, उस मटेरियल को हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, सॉइल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये वो एक गैस वस लाइक मिक्सचर ऑफ गैस वस लिक्विड या सॉलिडस मटेरियल है विच फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट। जो क्रस्ट लाइक हमारी अर्थ है उसका, उसके पार्ट्स आपको पता ही है, लाइक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अपर पार्ट जो होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट का ही जो अपर पार्ट होता है उसको सॉइल कहते हैं। लाइक अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट जो होती है उसको सॉइल कहते हैं, या ये वो मटेरियल होता है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। अब हमें देखना है सॉइल फॉर्मेशन का, लाइक ये जो सॉइल होती है ये बनती कैसे। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का जो किस्सा है ये 5000 BC से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन में जो सबसे अहम रोल अदा करता है वो है वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। ये सॉइल फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। जो अंडरलाइंग रॉक्स होती हैं उनकी वेदरिंग होती है, और उसी प्रोसेस से फिर सॉइल बनती है। तो रॉक्स हमें दो किस्म के हो गए, लाइक सॉफ्ट रॉक होती है और हार्ड रॉक होती है। ठीक है, इन दो रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तब जाके सॉइल बनती है। ठीक है ना। वेदरिंग में हम देखते हैं वेदरिंग में क्या होता है। देखिए वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है फिजिकल और केमिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो बियर रॉक्स होती है जब वो एक्सपोज हो जाती है एयर को, तो उनकी फिजिकल और केमिकल उनकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। वो टूट जाते हैं और फाइन फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो उन फाइन फ्रेगमेंट से फिर बाय द प्रोसेस ऑफ पीडोजेनेसिस सॉइल बनती है। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये रॉक है। ठीक है, ये सॉफ्ट रॉक हो गई या हार्ड रॉक हो गई, इनमें कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स। तो फॉर एग्जांपल रेन, बारिश हो गई। ठीक है,
तो ऑब्वियसली जो इनमें ये पोर्स होते हैं, लाइक ये रॉक है, इनमें पोर्स है, तो रेन ऑब्वियसली उन पोर्स में जमा हो जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो फ्रीज हो जाएगा वो पानी, ठीक है। जब वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग, वी नो फ्रीजिंग गिव्स एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपैंड हो जाएगा वो। जो वाटर, जो रेन वाटर इसमें आ गया वो फ्रीज हो गया, ठीक है। और फ्रीजिंग से क्या होता है, वो वाटर जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। और जब वो एक्सपैंड हो जाएगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर करेगा वो एक्सर्ट ऑन दी वॉल्स ऑफ रॉक। लाइक यहाँ पे एक ये हो गया पोर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इनमें जो पानी है वो इनमें फॉर एग्जांपल जम गया। अभी जो जमा हुआ पानी है वो इन वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, ठीक है, क्रैक्स आ जाएंगे इसमें। जैसे हमारी सड़कें होती हैं या हमारे आंगन में सीमेंटेड कुछ होता है चीज़, तो विद इन टाइम जब बारिश गिरती है कुछ और, उनमें क्रैक्स आ जाती हैं, वी कैन सी दैट। तो वो क्रैक्स क्यों आ जाती है, क्योंकि वो जो वाटर होता है वो विद टाइम एक्सपैंड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग की वजह से उनमें वो एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड होने की वजह से प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोसेस होती है, सेम थिंग हैपन्स विद द रॉक, ठीक है। रॉक का भी यही हाल हो जाता है, जब वो पोर्स प्रेशर होता है फिर एक्सपैंड हो जाता है और वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है, वो फाइन फ्रेगमेंट्स, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके फिर आगे की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये पेरेंट रॉक हो गई, ठीक है। इसको हो जाएगी वेदरिंग। वेदरिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक फिजिकल वेदरिंग हो गई, केमिकल वेदरिंग हो गई। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिजिकल वेदरिंग हो गई, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या आ जाएगा, लाइक इसमें मैंने बोला फ्रीजिंग इफेक्ट आ जाएगा, इसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, इसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो उनकी वजह से प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तो वहाँ होगा डिसरप्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, डिसरप्शन ऑफ रॉक इनटू फ्रेगमेंट्स। ये जो पेरेंट रॉक होगी वो फ्रेगमेंट्स में डिसरप्ट हो जाएगी, लाइक डिवाइड हो जाएगी वो पेरेंट रॉक में, ये सॉरी फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। पेरेंट रॉक फॉर एग्जांपल एक थी, फिर इस पर प्रेशर एक्सर्ट हुआ पोर्स की वजह से, क्योंकि वो वाटर एक्सपैंड हुआ, तो ये छोटे छोटे फॉर एग्जांपल क्रैक्स में डिसरप्ट हो जाएगी, डिसरप्शन हो जाएगी। तो वहाँ से इसकी फिर से वेदरिंग होगी, लाइक केमिकल वेदरिंग हो जाएगी इसमें, फ्रेगमेंट्स का केमिकल वेदरिंग, उसमें हाइड्रेशन आ गया, उसमें हाइड्रोलिसिस आ गया, ठीक है ना, उसमें हाइड्रेशन आ गया, हाइड्रोलिसिस आ गया, उसमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया। सो वहाँ से जाके वो फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी, फर्दर फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेरेंट रॉक हो गई, उसकी डिसरप्शन हो गई तो फ्रेगमेंट में आ गया वो, फिर उन फ्रेगमेंट्स की केमिकल वेदरिंग हो गई, तो तब जाके वो और फाइन पार्टिकल्स लाइक और छोटे पार्टिकल्स में आ जाएगा। तो तब जाके एक फाइनल प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस इज द टर्म गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कभी कभार। सो तब जाके पीडोजेनेसिस होती है, लाइक हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई इसमें बायोलॉजिकल कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मॉसेस हो गए, लाइकन्स है, फॉर एग्जांपल ये रॉक है, ठीक है। तो इस पे मॉसेस लाइकन्स वगैरह कुछ ग्रो करते हैं। सो ओब्वियसली इनमें पोर्स होते ही होते हैं रॉक्स में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इनको रूट्स तो एक्सपेंड करने ही होते हैं, सो ये रूट्स इसमें अपने डाल लेते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल बहुत सारी पॉपुलेशन आ गई इसकी, ठीक है। तो जब ये रूट्स आ गए इसमें, तो ये रूट्स फर्दर बढ़ेंगे, तो ये अपना पार्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी रूट्स इतने थे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। सो जब ये पार्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो रूट्स एक्सपैंड हो जाएंगे, और एक्सपैंड होने के साथ साथ ये अपना वे ढूंढेंगे
वो भी एग्जर्ट करेगा एक प्रेशर इस रॉक पे, ठीक है। अभी वे आगे आगे इसमें तो एक रूट सा बन जाएगा और ये बॉन्ड्स ये वीक हो जाएगी बॉन्ड इसकी, व्हाट्स कॉल्ड दैट रॉक। तो जब इसकी बॉन्ड वीक हो गई तो ये कई एक्सीज से टूटने लगेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया और फ्रेगमेंट्स में आ गया। सो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग हो गई, केमिकल, तो ऐसे भी वेदरिंग हो सकती है, लाइक डिस्रप्शन ऐसे भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अब ये सॉफ्ट रॉक की भी होगी, इसकी हार्ड रॉक, पेरेंट रॉक की भी होगी, और फाइन पार्टिकल्स। तो जब ये फाइन पार्टिकल्स आ गए तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अब इन्हीं लाइकन्स, मॉसेस वगैरह की, या हम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो जब ये अपना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए इसमें, ठीक है, और ये जो मॉसेस, लाइकन्स वगैरह, ये सर्टन ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, लाइक ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाइक जियोजेनेसिस होती है, यहाँ तक तो जियोजेनेसिस हो गई। अब पीडोजेनेसिस, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से जियोजेनेसिस होती है। इनमें दो ही टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ तक तो जियोजेनेसिस, फिर पीडोजेनेसिस, ये पहले हो गया। फिर जब सॉइल ग्रोथ, सॉइल डेवलपमेंट की बारी आती है तब जाके ये पीडोजेनेसिस हो जाती है। सो सॉइल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो जब ये पीडोजेनेसिस हो गया, इनमें इफेक्ट आ गया इन्हीं का, मॉस लाइकन्स का, लाइक कुछ एंजाइम्स आ गए। तो ये जो फाइन पार्टिकल होते हैं, फाइन स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, ये अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं इन सॉइल, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट। सो ये अल्टीमेटली सॉइल बन जाती है। देखिए ये प्रोसेस जितना हम दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस उतनी तेज़ नहीं होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, लाइक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, ये प्रोसेस स्लो होती है, कोई इसको देख भी नहीं सकता कि कैसे कैसे हैं। सो ये विद टाइम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से फिर जो पेरेंट रॉक होती है वो अल्टीमेटली बनती है सॉइल, और ऑक्यूपाई करती है अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट ऑक्यूपाई करती है, और देन इट सपोर्ट्स लाइफ, देन इट एक्ट्स एज मटेरियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और ये एक अहम एक ब्लेसिंग है बाय ऑलमाइटी अल्लाह, लाइक सॉइल सपोर्ट वी कांट लिव विदाउट इट। सो ये जब प्लांट ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। सो ये सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को, देन अल्टीमेटली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। सो ऐसे बनती है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया वो तो अलग सा टॉपिक है। सो आज हमारा यही था कि सॉइल फॉर्मेशन। आई होप आपका ये क्लियर हो गया। दिस वाज जस्ट आउटलाइन, ठीक है, कंसेप्ट, लाइक छोटे छोटे कंसेप्ट्स। फिर हम ब्रीफ वो खुद पढ़ना होता है, लाइक ब्रीफ अगर आप चाहते हो कि लाइक इसकी पेरेंट रॉक की कंपोजिशन क्या होगी, फिर कंपोजिशन विद टाइम कैसे चेंज होगा, किन किन लाइक केमिकल वेदरिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो फिर डिटेल में दूसरे टॉपिक में पढ़ सकते हैं। बस ये एक आउटलाइन थी। मुझे उम्मीद है यू गॉट इट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल and press the bell icon for notifications. Thank you.